नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने थंबनेल पे तो देख ही भी लिया होगा, और ये जो मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि जो कैंडिडेट बीए और बीएससी कर रहे हैं और उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में बात करूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि बीए बीएससी प्राइवेट करते हैं, कॉलेज नहीं जाते पूरे पूरे साल भर। अब उनका एग्जाम आ गया, किसी के एग्जाम स्टार्ट हो गए, किसी का एग्जाम का महीना बचा है, किसी के 20 दिन है, किसी के 45 दिन है, थोड़ा ही टाइम बचा है। तो आपने जो थंबनेल पढ़ा है कि एक महीने के अंदर बीए बीएससी का एग्जाम कैसे पास करें और अच्छे नंबर कैसे लाएं, 80% या 75%, 70% ये स्कोरेज कैसे बनाए, तो उसी के बारे में बात करूंगा। आपको डर हो रहा होगा कि एग्जाम नजदीक है, एग्जाम पास कैसे होगा, स्कोर कैसे इंप्रूव करें, कुछ भी नहीं आता, कॉलेज कभी गए नहीं। तो आप टेंशन ना ले, बहुत इजी है। बस आपको कुछ मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उस पर काम करोगे अगर एक महीने अगर आपके पास है, सही से मन लगा के मेहनत कर लिया, तो आपका एग्जाम पास होने की तो आप छोड़ ही दो, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एग्जाम के पैटर्न को समझना है। क्या करना है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है। पहली बात तो ये है, समझने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो बीएससी वाला है, उसका फिजिक्स है, ठीक है, या फिर बीए वाला है, उसका क्या है, जियोग्राफी है, कोई भी एक सब्जेक्ट है। या जो आपके सब्जेक्ट है उनको ये समझना है आपको पहले कि इसमें हमारा प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, कि हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, और पेपर मेरा कितने नंबर का है, पेपर के मार्क्स कितने हैं। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है, चाहे आप बीएससी वाले हो या बीए वाले हो, कोई भी कैंडिडेट हो, पहले तो आपको ये समझना है। उसके बाद मान लो बोल रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता, सबका अलग अलग पैटर्न रहता है। मान लो कि आपका प्रैक्टिकल है 40 नंबर का, ठीक है, और पेपर है आपका 60 नंबर का। हमने माना है, अलग अलग होता है वो, तो ऐसा होता नहीं है। अब आपको क्या है कि टोटल हो गए 100 नंबर, 100 नंबर में से मान लो आपको पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर, ठीक है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, ना करते ही आपके 20 से ऊपर नंबर दे ही देते हैं। किसी को 25 मिलेगा, किसी को 28 मिलेगा, किसी को 30 भी मिलेगा, किसी को 22 भी मिलेगा, इतने नंबर तो वो आपको दे देंगे। इधर भी आपको 60 में से कुछ पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। मान लो आपको 60 में से पासिंग मार्क्स लेके आने हैं 24, मान लो 20 नंबर लेके आने, तो ये भी आप ले आओगे, आपके कुल मिला के बन गए 40 नंबर या 45 नंबर ऐसे बन गए, जिससे आप पास हो गए। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाओगे, बहुत बच्चे होते हैं पास। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें लाने अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। तो पहला काम आपका क्या होगा कि आपको पैटर्न को समझना है, प्रैक्टिकल का कितने का हो, पेपर हमारा कितने का, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस देखना है, ठीक है। क्या करना है, सिलेबस को देखना है, सिलेबस को देखना है, ठीक है। सिलेबस आपको समझना है कि कौन से एग्जाम में कितना सिलेबस आ रहा है हमारा, और कौन से जो चैप्टर है हमारा उसमें क्या क्या टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आप क्या करोगे, आप अपने प्रीवियस जो पुराने वाले पेपर है वो उठाओगे, प्रीवियस पेपर उठाओगे, या जिसको बोलते हैं ओल्ड पेपर उठाओगे। वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपके मार्केट के अंदर अलग अलग तरह की बुक आती है। किसी की 1 वीक सीरीज आती है, किसी की ऑल इंडिया 1 आती है, किसी की नीलकंठ आती है, किसी की सारथी आती है, किसी की दर्पण आती है, कोई पार्थी आती है। हर एक यूनिवर्सिटी की हर एक एग्जाम की अलग अलग आती है। तो वो आपको अपनी एक बुक लेके आनी है, किसकी, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लानी है। वो बुक लाओगे आप प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 5 साल के, सिर्फ कितने, लास्ट 5 ईयर के पेपर को आपको देखना है। और उसमें यह देखना है आपको, क्या देखोगे कि लास्ट जो 5 साल में प्रश्न आए हुए हैं ना,
कि उनमें कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटेशन मोड में चल रहा है, तो उन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ छोटे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे वन लाइनर हो गए, 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर के हो गए, जैसे बड़े क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, वो तो आपको करनी ही करनी है। जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको भी आप थोड़ा देखना कि थोड़ा पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर के भरोसे ही चल जाए। प्रीवियस ईयर के भरोसे जाओगे तो ओनली पास होगे, थोड़ा पढ़ के जाओगे तो अच्छे परसेंटेज भी बनाओगे। तो लास्ट 5 साल के पेपर उठाओगे, बुक लेके आओगे, इसमें जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन पे फोकस करोगे। इतना होने के बाद 4 नंबर आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे भैया, कि हमारे पास महीना कितना हुआ है, 1 मंथ बचा है। कितना, 1 मंथ बचा है। सब्जेक्ट मान लो आपके पास कितने हैं, 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम रहते ही रहते हैं। 3 से कितने रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को आप 10 दिन दो। ठीक है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को आप कितने दिन दो, 6 दिन दो, 1 हफ्ता दो या 6 दिन दो, 6 दिन के आसपास दो, 6 5 30 हो जाएंगे। ये कब देना है, जब से आपका एग्जाम होने से 1 महीना बाकी है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी तो आपको कुछ टाइमिंग मिलता है। जैसे आज कितनी तारीख है, मान लो 10 तारीख को आपका कोई एक पेपर है, अगला पेपर 15 तारीख को होगा, 5 दिन बच जाएंगे। फिर आपने जो पढ़ा है इसमें वो रिवीजन हो जाएगा आसानी से, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है। फिर अगला पेपर मान लो 20 का हो रहा है, 5 दिन बाद फिर आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा या इस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपने पहले एक बार सिलेबस यहाँ पढ़ लिया, दूसरा आप यहाँ रिवीजन मोड में पढ़ लिया, तो आपके 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा ऐसा। तो आपके लिए काफी ये ट्रिक इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा क्या करना है, आपने पहले पैटर्न समझोगे, फिर सिलेबस को समझोगे, फिर प्रीवियस ईयर करोगे, फिर टाइम को मैनेजमेंट करोगे, इसकी हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्लॉट में डिवाइड कर लोगे। चौथी बात, 5 ट्रिक, 5 पॉइंट बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, 4 हो गए हैं। 5वां पॉइंट क्या है, आपको अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो जरूर बना लेना साथ में पढ़ते टाइम। ये क्या हो गया, जब आप यहाँ आपको जब टाइम मिलेगा ये बीच में 2 4 या 5 दिन का, इसमें आप इन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रीड कर सकते हो जल्दी जल्दी। अगर आपके पास टाइमिंग कम होगा, अगर 4 घंटे ही बचे एग्जाम से पहले, कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसी 1 महीने पढ़ा, तो उन शॉर्ट नोट को आप 3 4 घंटे में एक बार रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको दोबारा से सारा नहीं पड़ेगा। तो ये जो बीए बीएससी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों ने यूज किया है, मैंने भी ऐसा यूज कर रखा है और मेरे अच्छे नंबर बने थे कॉलेज टाइम जब मैं अपनी डिग्री कर रहा था। हालांकि उसमें आप 80% भी नंबर बना सकते हो अगर आप ऐसा करोगे। दूसरा क्या करना है, आपको कॉपी मिलती है, मान लो कॉपी मिलेगी आपको, कितने, 40 पेज की कॉपी मिलती है। ठीक है, तो 40 पेज की कॉपी मिलनी है। तो ऐसे नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट के माइंडसेट क्या होता है कि हम तो कुछ भी लिखे आएंगे, इसमें स्टोरी लिख देंगे, फिल्म या मूवी है वो लिख देंगे, वेब सीरीज लिख देंगे, गाने लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं रहा आजकल टाइम, ऐसा कुछ नहीं बनने वाला, फेल हो जाओगे। अगर आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी भरने की मत सोचो, कॉपी भरना तो है पर ऐसे नहीं कि हमें कुछ भी लिख के भरना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर को करना कैसे है कि आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो आपको अच्छे से आते होंगे, जो आपको अच्छे से पेपर आ रहा है, वही कि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। कि अगर आप जो क्वेश्चन अच्छे से करोगे, पहले करोगे, तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उस पर आपका एक अच्छा थॉट माइंडसेट बनेगा। वो बोले सोचेगा कि बच्चे को वहां आ रहा है, तो आप अच्छे से बनाएं, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर लिखना है ऐसे, तो ऐसे आंसर लिखे क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छे से। फिर उसके जैसे आंसर लिखने के बाद कोई इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, कोई थ्योरी आ गई या परिभाषा आ गई, उसके नीचे अगर मान लो कि उसको अंडरलाइन कर दे, से कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको
अगर नीले से रख रहे हो तो लाल से कर दो या ब्लैक से कर दो, इसे अंडरलाइन कर दो उस वर्ड को। तो एग्जामिनर को सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन की होगा तो वो वर्ड उसको डायरेक्ट दिखेगा और वो सोचेगा हाँ सही लिखा है, वो उसको टिक मारेगा और नंबर पूरे देगा। अच्छा लिखने का, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर साफ सुथरा लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, तो भी उसका माइंड सेट अच्छा रहेगा एग्जाम का। अच्छी कॉपी लिखी होती है ना, साफ सुथरी, तो हर एक की कॉपी चेक करने का मन करता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। क्या अगर आप भी सही से नहीं लिख के आए, उसमें घोच पोच करके आगे, सही नहीं लिखा है, उसका भी दिमाग खराब है, क्या पता घर से किस मूड में आया है, वाइफ से, बीवी बच्चों से परेशान होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कुछ भी पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो सारी खुन्नस खड़ूस आप पे निकाल देगा आके। तो इस पे पूरा ध्यान देना है आपको, अच्छा लिखना है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि क्या आपको क्या लिख रहे हो। दूसरा, अगर मान लो कई बार होता है कि हमें कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, हमने 5-7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर दिए स्टार्टिंग में, उसके बाद हमें नहीं आ रहा है, जहां तक आपको पॉसिबिलिटी है वहां आप क्या करो, एक पेज पे डायग्राम बनाने की सोचो या फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे कोई मान लो टॉपिक है, उसका नाम यहाँ लिखा, फिर आप उसने ऐसे करके यहाँ उसके पार्ट लिख दिए ऐसे, फिर उनके आगे सब पार्ट कर दिए, ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, जिससे क्या एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो देखेगा हाँ फ्लो चार्ट है, डायग्राम बनाया हुआ एक पेज पे अच्छा सा, वो टिक मारेगा और आपको 5 में से 5 नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने पूरी थ्योरी लिख दी, से पता नहीं क्या लिखा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कितना ही कुछ कर दो तो नहीं मिलने वाला नंबर। तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना के अच्छा सा नीट एंड क्लीन समझाने की कोशिश किया करो, जिससे उस पर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ अच्छे से समझा रहा है, बच्चे को आ रहा है, तो उसमें आपको नंबर मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। ऐसे नहीं डायग्राम बनाने में या पेज यूज करने में कंजूसी नहीं करनी है, कॉपी आपको वहां और मिल जाएगी, आपसे कॉपी भरी नहीं जाएगी। 40 पेज 30 पेज की कॉपी आती है, 36 पेज की कॉपी आती है, खाली रह जाती है बहुत सारे कैंडिडेट की। तो उसको अच्छे से करना है, बड़े बड़े खुले खुले अक्षरों में लिखना है, डायग्राम बना रहे तो पूरा एक पेज पे बनाना है अच्छे से, जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये अगर आप 4 या मैंने 5 ट्रिक बताई, ये अगर आप यूज कर लोगी, पहले की पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, दूसरा हमारा सिलेबस क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, चौथा प्रीवियस पेपर उठाने उसमें देखना है, चौथा क्या टाइम को मैनेजमेंट करना है, कि अगर आपको 2 या 3 घंटे मिल रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करने हैं, वहां भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपके पास कितना टाइम है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि पेपर में कॉपी को लिखना कैसे है, ये भी चीज मैंने आपको बता दी। अगर आप इतना कर लोगे तो यकीन मानो कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा ही करते हैं और आप कम टाइम में पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसी पे फिर हम आगे बात करेंगे और मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।